हेलो दोस्तों। लो आज मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक और प्यार की कहानी लेके। प्यार में होना या प्यार में पड़ना कोई नई बात नहीं है। अब तक आपने ऐसी कई कहानियाँ सुने होंगे जिसने या तो आपको रुलाया होगा या फिर जिनको देखकर आपको सुकून मिला होगा, और आप ये सोचने में मजबूर हुए होंगे कि प्यार वाकई एक अच्छी अनुभूति है। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं आज की कहानी पे। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक लड़के ने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिनसे कभी कोई प्यार करने के बारे में सोचता तक नहीं, और वहाँ सिर्फ जाते हैं तो बस अपने शरीर की भूख मिटाने। शुभम एक अच्छा खासा रईस और इज्जतदार घर का लड़का, जो पढ़ाई लिखाई में जितना अच्छा उतना ही भोला, बस अपनी धुन में खोया हुआ रहता। कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखता तक नहीं, लेकिन उसी के कॉलेज की हर लड़की उस पर मरती है। हर लड़की चाहती थी शुभम उसका बॉयफ्रेंड बने, लेकिन शुभम ऐसा लड़का ही नहीं था जो लड़कियों के पीछे जाए। हाँ, यह बात अलग है कि थोड़ा बहुत बात कर लेता, उनके साथ उठता बैठता, लेकिन बस एक दोस्त की तरह। अपने माँ बाप का एक लौता लड़का था, तो उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत प्यार करते थे। शुभम के 21वें जन्मदिन पर शुभम के कॉलेज के दो दोस्त उसे विश करते हैं और उसे बाहर घुमाने ले जाते हैं। वैसे तो शुभम को अपना जन्मदिन मनाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों की जिद करने के पर और उसके दोस्त उसे एक कोठे पर ले जाते हैं, यह कह के कि यह तेरा 21वां जन्मदिन का स्पेशल गिफ्ट है। वैसे शुभम जब देखता है कि उसके दोस्त उसे कोठे पर ले जा रहे हैं तो वह चिढ़ जाता, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसे कैसे छोड़ देते, उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। वैसे शुभम को यह भी तो पता नहीं था कि जिसे वो बरसों से अपने दिल में बैठा कर रखा है और जिससे वह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है, वो यही इस कोठे में मिल जाएगी। उसे अगर पता होता तो वह थोड़ी ना कोठे पर आने से मना करता। जब वह तीनों कोठे पर पहुँचते हैं तो शुभम पहली बार उस लड़की को देखता है जिसे वह वर्षों से अपने सपनों में देखता आया था। जिस तरह की लड़की की तलाश में था वो बहू उसी तरह थी। जी हाँ, समा बेहद खूबसूरत और बहुत ही शांत स्वभाव की एक लड़की, जो अपनी मजबूरियों के कारण बचपन में ही कोठे पर बेच दी गई थी अपने चाचा के हाथों। जब वो 6 साल की थी, बचपन में ही एक तूफान में उसकी माँ बाप मर गए, और उसके कुछ सालों बाद समा को उसके चाचा यहाँ इस कोठे पर लाकर बेच गए, और तभी से ही समा एक प्रोस्टिट्यूट की काम कर रही है, ना कि अपनी मर्जी से। अगर वह इसके खिलाफ जाती है तो उसे इसी की सजा भी मिलती है। हाथ पांव बांध कर मारते और ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूट का काम करवाते। लेकिन समा यह सब करना कभी चाहती ही नहीं थी। उसका भी दिल करता है कि वह भी दूसरों की तरह पढ़ाई करे, घूमे फिरे, सपने देखे, अच्छी जगह नौकरी करे। उस दिन शुभम समा के साथ उसके कमरे में जाता है और बैठ के बस उससे बातें करता रहता है, और यह सब बात जान के शुभम भी रो पड़ता है और उसे प्रॉमिस करता है एक दिन उसे वो इस नर्क से जरूर निकालेगा। उसके अगले दिन शुभम फिर से उसी कोठे पर चला जाता है समा से मिलने, और इसी तरह घर में नाइट स्टडी के नाम पर झूठ बोलकर रोज रात को समा से मिलने चला जाता, और समा भी उससे मिलकर खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती थी। इसी तरह दोनों रोज मिलने लगे। शुभम रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता, कभी कभी कोठे में कुछ ज़्यादा ही पैसा देकर समा को बाहर घुमाने के लिए भी ले जाता, और धीरे धीरे उन दोनों में कब प्यार हो गया उन दोनों को भी पता ना चला। जो कोठा चलाती थी उससे यह सब पहले तो ठीक लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गई कि इन दोनों को प्यार हो गया है, और अगर कहीं समा शुभम के साथ भाग गई तो उसका धंधा बंद ना हो जाए। यह सोचकर शुभम और समा के मिलने जुलने पर रोक लगा दिया। यहाँ तक कि शुभम को कोठे के आसपास भी आने नहीं देते और समा को एक रूम में बंद करके रख दी। शुभम समा से ना मिलने की वजह से पागल जैसा होने लगा था, और एक दिन छुप के समा से मिलने चला जाता है। लेकिन यह बात उस कोठे वाली आंटी जो कोठा चलाती थी उसे पता चल जाता है,
और वह अपने लोगों से कहकर शुभम को पकड़कर बहुत मारते हैं, उसे लहूलुहान कर देते हैं, यहाँ तक कि शुभम का एक हाथ भी तोड़ देते हैं और वार्निंग देते हैं फिर कभी आसपास भी दिखाई दिया तो जान से मार देंगे। यह बात जब समा को पता चलता है तो वह किसी तरह बचते बचाते चुपके कोठे से भागकर शुभम से मिलने चली आती है। शुभम को इस हाल में देखकर फुट कर रोती है, शांत होकर बोलती है अपना और अपने मम्मी पापा के ख्याल रखना और दोबारा फिर कभी मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत, वादा करने के लिए शुभम से बोलती है। इन दोनों की सारी बातें शुभम के पेरेंट्स सुन लेते हैं और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, कैसे शुभम जख्मी हुआ, उसके हाथ कैसे टूटा और यह भी कि समा एक कोठे वाली है। उन दोनों के बीच में आकर समा को चले जाने के लिए कहते हैं। शुभम को बहुत गुस्सा करते हैं, एक कोठे वाले से तो प्यार कैसे कर सकता है और यह सोच कैसे लिया कि हम इसे इस घर की बहू बनाएंगे। शुभम और उसकी मम्मी पापा के बीच बहुत बहस होता है। शुभम अपने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। तो फिर शुभम के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था सिवाय समा को लेकर कहीं और चले जाने के अलावा। और आखिरकार शुभम अपनी मम्मी पापा घर बार सब कुछ छोड़कर समा को लेकर कहीं और चला जाता है। आज की ये सच्ची कहानी कैसी लगी? क्या एक प्रोस्टिट्यूट को किसी से प्यार करने का कोई हक नहीं है? क्या वह सपना नहीं देख सकती है एक अच्छी ज़िंदगी का? कोई हो जो उसे भी प्यार करे, उसे स्पेशल फील करवाए, उसका भी ख्याल रखे? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे प्यार की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।